हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल द हॉरिफाइंग टेल्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि डरना भी जरूरी है। आज की घटना एक कैब कंपनी के ड्राइवर आकाश की है। उन्होंने बताया बात 2018 की है, जब एक दिन आकाश गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक मोबाइल की घंटी बजी। उसने हल्की सी आंख खोलकर देखा और फिर फोन रख दिया। कुछ देर बाद फिर से फोन बजने लगा। उसकी नींद उखड़ गई। गुस्से में फिर उसने फोन उठा लिया। फोन उसके मालिक का था। उसने बोला कि रात के लिए कैब की सवारी आई है और उन्हें आगरा के लिए निकलना है, क्या जा पाओगे तुम? रात के 2 बज चुके थे। आकाश ने सोचा कि नींद तो नहीं आएगी, इससे अच्छा जाकर पैसे ही कमा लेता हूँ। यह सोचकर मालिक के पास जा पहुंचा। मालिक ने बताया एक फैमिली गुजरात से आई है और उनको आगरा जाना है। आकाश होटल का पता लेकर वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि सवारी बाहर रोड पर ही खड़ी है। फैमिली में एक लड़का और उसके माँ बाप ही थे। उन्हें कैब में बिठाकर वह आगरा की तरफ निकल जाते हैं। कार में सब चुप ही बैठे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, जो आकाश को बहुत अजीब सा भी लग रहा था। फिर उसने बात शुरू की। आप लोग कितने दिन के लिए आए हैं? उसकी बात जैसे सबने ही अनसुनी कर दी हो। कोई कुछ नहीं बोला। मन ही मन वह अपने आप को कोसता रहा। बेकार ही अपनी नींद खराब की, इससे अच्छा होता कि सो ही जाता। गाड़ी अपनी स्पीड से चल रही थी। कार में पूरी तरह से सन्नाटा ही था। करीब आधे घंटे गाड़ी चलाने के बाद आकाश ने सबसे चाय पीने के लिए पूछा। आप में से कोई चाय पिएगा? तो उस लड़के की मम्मी ने अजीब सा मुंह बनाकर मना कर दिया। उनको कार में ही छोड़कर वह चाय पीने चला गया। जैसे ही वे कार में बैठा तो उसी कार से बड़ी ही अजीब सी आवाज आई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो वह आवाज आनी बंद हो गई। वह बेहद हैरान हो गया और उसे अपना वहम समझकर फिर से कार स्टार्ट करके उसकी स्पीड बढ़ा देता है। गाड़ी सुनसान रास्ते से गुजर ही रही होती है कि अचानक आकाश को कार में घुटन सी महसूस होती है। वह कार की खिड़की का बटन दबाकर शीशा नीचे कर देता है। 2 मिनट बाद शीशा अपने आप ऊपर होने लगता है। वह हैरान होकर सोचता है कि ये शीशा ऊपर कैसे हुआ? यह सोचते हुए उसने शीशा नीचे कर दिया। 2 मिनट बाद दोबारा शीशा ऊपर होने लगा। यह देखकर वह थोड़ा घबरा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक उसकी नजर सीट के पीछे बैठे लड़के और उसकी माँ पर पड़ी, जिनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। और फिर उसने साथ बैठे लड़के के पापा की तरफ भी देखा। वो भी एकटक सड़क की ओर बिना हिले देख रहे थे। यह देखकर आकाश के पसीने निकल गए। अचानक उसे लगा कार की स्पीड ज्यादा तेज हो गई है और उसने ब्रेक पर पैर रखकर कार को रोकना भी चाहा, पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। उसे लग गया था कि वह इंसान नहीं कुछ और ही है। अब वह नहीं बच पाएगा। उसे जब कुछ समझ में नहीं आया तो वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। रोते रोते वह बचने की पूरी कोशिश करने लगा कि अचानक गाड़ी के आगे बड़ा सा पत्थर आ गया। गाड़ी टकराई और पलट गई। आकाश की नींद तब खुली जब उसने अपने आप को हॉस्पिटल के रूम में पाया। उसका सारा शरीर दर्द कर रहा था। उसका दायां कंधा और पैर टूट चुका था। फिर आंखें बंद करके वह रात का सारा किस्सा सोचने लगा। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इतने में उसे किसी ने जगाया। सामने देखा तो नर्स के साथ उसका मालिक खड़ा था और उसे मालिक ने पूछा, ये तुम किस सवारी को लेकर गए थे? कल की सवारी ने तो जाने से ही मना कर दिया था, तो तुम अपने साथ किसे लेकर गए? उसकी बात सुनकर तो वो हैरान ही रह गए और बुरी तरह से चौंक गया। तब उसने मालिक को रात का पूरा किस्सा बताया। अब दोनों वह समझ चुके थे कि कल रात वह सवारी के साथ नहीं, प्रेत आत्माओं के साथ था। फिर उसने अपने मालिक को रात की कोई भी सवारी ले जाने के लिए मना कर दिया।